श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैं ये इस समय रात है और करीब 1:30 बज रहा है। मैं नहीं जानती किसकी एनर्जी पिकअप हो रही है। तो आई थिंक देखो, आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स डिवाइन एनर्जी देते हैं, तभी ऐसा मतलब हैविली एनर्जी जब फील होती है तब ऐसी परमिशन होती है, या यूँ कहें कि डिवाइन की मर्जी होती है कि ये चैनल मैसेज या फिर रीडिंग की जाए। ठीक है, मैं नहीं जानती किसकी पिकअप हो रही है, क्या है, जो भी है। चलो एक बार करंटली चेक करते हैं कि आखिर किसकी एनर्जी यहाँ पे इतना हैविली आ रहा है। और देख लेते हैं कि अभी इस समय राइट नाउ ये जो भी वीडियो देख रहे हैं इस समय कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप लोग देखेंगे, जब भी आप लोगों से रेजोनेट होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी जो इस समय रीडिंग देख रहे हैं। आखिर आप किस समय ओके वेटिंग एनर्जी में हो। आप कहीं ना कहीं आपने आगे बढ़ने का फैसला किया था पास्ट में, या कर रहे हैं करंटली। शायद आपका ये सिचुएशन है राइट नाउ। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी आप जो है, देखो कार्ड अपने आप गिर रहे हैं। आप दो माइंड सेट में हो, यानी कि दो चीज़ों में जगल कर रहे हो। यानी कि आप आगे भी बढ़ना चाहते हो। आप शायद अपने पर्सन से इतने ज़्यादा नेगेटिविटी घिर चुके हो ना, कि आप अपने पर्सन को अलाउ नहीं करना चाहते अपने लाइफ में। बट ना फिर भी अटैचमेंट इतना है, आपने प्योर सोल हो, कहीं ना कहीं आप इंतज़ार है आपको फिर भी इस कनेक्शन पे होप जुड़ी हुई है कि भले ही एंड हो गया है, बट नाउ ये काश मेरा पर्सन आ जाए, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जुड़े हुए हो। ये देख रहे हो, ये एक लेडी है, पर आप जो भी हो, मेल फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये किस तरह शांत हो गई हैं, है ना। ये शांत है, और इसका जो है कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा, यानी कि डिवाइन इनको मैसेज दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि मतलब इतना लोनली है इस समय, इतनी होपलेस है कि बस कुछ अब फीलिंग नहीं है। मतलब ये ऐसा होता है ना कि भी बहुत सारी चीज़ें देख लिया हो, धोखा देख लिया हो, चीटिंग देख ली हो, इतने सारे सरकम फेस हो चुके हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बस जीना है, लेकिन वो खुशी की आस नहीं है। और नथिंग कोई आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मतलब अभी आप अपनी दिल की सुनना चाहते हो, और लेकिन करना नहीं चाहते हो। सुनना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी। कहीं ना कहीं आप टोटली टोटली मतलब नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप मतलब अपने आप को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपकी फीलिंग हो सकती है राइट नाउ। प्लीज डिवाइन वन कार्ड और डिवाइन। बिल्कुल यस, आप चाहते हो जो भी आपके बीच में हुआ है, आपके पर्सन के बीच में, या आपके जो भी चीज़ें सराउंड हुई है ना, दो चीज़ों में, यानी नक्की यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है। बट नाउ आप सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो कि बस किसी भी तरह ख़त्म हो जाए, चाहे डेड हो चाहे शुरुआत हो, मतलब कुछ तो हो। मतलब इस तरह की एनर्जी है आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो हैं इस समय आखिर इतना डिप्रेस क्यों हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, आपकी ख्वाहिश, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी विश आपके पर्सन थे। आपके पर्सन ने बहुत वेट कराया है। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन से होप थी कि आपका पर्सन जो है एट द एंड आएगा, रिग्रेट करेगा, अपनी गलती मानेगा या सॉरी बोलेगा, आपको ऑफ़र करेगा। बट नाउ कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी करंटली नहीं हुआ है, या नहीं हो रहा है। इस तरह के वजह से आप जो है ना इतने उदास हो गए हो, मतलब आपको इस कनेक्शन से अब होप नहीं रही है।
प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स, और क्या है प्लीज़ डिवाइन। आपको होप नहीं है अभी इस कनेक्शन से, बिल्कुल भी होप नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से आप निकलना चाहते हो या आप थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हो, आई नो, मुझे नहीं मालूम वाइस वर्सा क्या है या आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पे कोई कोई चीज़ तो है और जो एंड हो रहा है, या तो थर्ड पार्टी सी एंड हो रहा है या फिर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की सोच रहे हो। अब आप इस कनेक्शन से मूव ऑन हो रहे हो, श्री प्लीज डिवाइन बताएं। या फिर आप जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का मूव ऑन होने का वेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मुझे जाननी चाहिए, जो मेरे पर्सन ने मुझे क्लियरिटी नहीं दी है, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ छिपा के रखा हुआ है, बहुत कुछ जो है वो हाइड किए हुए हैं। उन चीज़ों को आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं पता चल जाए। प्लीज़ डिवाइन लास्ट कार्ड लेंगे आपके, फिर आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन क्या है मेरे व्यूअर्स के लास्ट कार्ड। ओके, आप अपने पर वर्क करना चाहते हो, यू नो, कहीं ना कहीं आप अपने पर वर्क करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में झेला है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने शायद आपको इग्नोर किया हो, मल्टीप्ले टास्क किया है आपके पर्सन ने, कहीं ना कहीं वो और जगह बिजी थे। ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी, ये इनका कैरियर हो सकता है, मतलब जो आपके थर्ड पार्टी जो आपके बीच में है आप उसको लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन ने आपको ध्यान ना देके कहीं और ध्यान दिया हो। आप जब भी आपने कोशिश करी है इन चीज़ों को संभालने की, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ओवर रिएक्ट किए हों, या फिर आपसे अग्रीमेंट बनाया हो, दूरियां बनाई हो आपके पर्सन ने। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे रिलेशन मुझे ये नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। आपके पर्सन मेच्योरिटी इस कनेक्शन को लेकर नहीं चले हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल जो है रिवर्स में है, सॉरी रिवर्स में है। यहाँ पे लग रहा है कि जो चीज़ आप चाहते थे अपने पर्सन से, वो चीज़ शायद आपके पर्सन ने आपको सही ट्रीटमेंट नहीं किया हो, या इस कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन ना लिया हो, या फिर इस कनेक्शन को मतलब ग्रो करने के लिए कुछ जो चाहिए होता है, देखो वो चीज़ इस कनेक्शन में नक्की नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप जाने दीजिए, क्योंकि ये जिनके लिए मैसेज है ये उनके लिए होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जिनके बारे में आप इस समय इतना सोच के परेशान हो, इतनी रातों को जाग रहे हो, तो आखिर आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फिर हम मोनोलॉजी कार्ड से भी देखेंगे, और थॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आप दोनों को। कहीं ना कहीं आप लोगों के थॉट चक्रा ब्लॉक है, और आप लोगों का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो इन 3 चीज़ों पे आप लोग वर्क कीजिए, चक्रा बैलेंस कीजिए, 7 चक्रा बैलेंस कीजिए मेरी जान। ठीक है, देख लेते हैं आपके पर्सन के राइट नाउ क्या है। जजमेंट का कार्ड, ओके। देखिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, सो आपके पर्सन इंट्यूशन आ रहा है आपके पर्सन को, आपके पर्सन को इंट्यूशन एकदम, मैं ये कहूँ डिवाइन दे रहे हैं कि भाई पास्ट में कुछ तो गड़बड़ किया है, यानी कि जो कुछ इशू इन्होंने क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं इस समय आपके पर्सन को ना बहुत पेनफुल सिचुएशन है। आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर राइट नाउ बहुत रिग्रेट में है आपको लेकर। कहीं कहीं ना कहीं डिवाइन इनको जो है ना ये चीज़ें बता रही है, इनको कि क्या बता रही है, चलो ये क्लियरिफिकेशन लेते हैं। ओके, देखो पास्ट में यदि आपके पर्सन जो है ना स्पिरिचुअल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। स्पिरिचुअल के साथ साथ यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि यू नो अगर ये इंसान जैसे कि थर्ड पार्टी आया ही था, तो अगर ये पहले ऑप्शनली आपको लेके चल रहे थे, यू नो यहाँ वहाँ इस तरह की जैसे कि सिचुएशन इन्होंने ये थी कि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, तो
इस समय राइट नाउ जो चीज़ को छोड़कर, मतलब जो आपको छोड़कर जहाँ ये गए थे, जो भी, चाहे इनको फैमिली लगी हो, थर्ड पार्टी हो, वर्कआउट हो, या फ्रेंड सर्कल था, जो भी था, जो जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दी, वहीं से आपके पर्सन को इस समय राइट नाउ बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली है, या फिर इनको उनका ये चेहरा कहें तो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन को। तो राइट नाउ ये पर्सन यहाँ पे मतलब हैप्पीनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये इंसान व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कर्मा झेल रहा हूँ, मुझे कर्मा मिला है। ठीक है, कर्मा किस चीज़ का मिला है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, ये कर्मा आपका मिला है आपके पर्सन को। यहाँ पे इस इंसान को ये चीज़ नक्की, इस इंसान को 100% नहीं कहूँगी, 1000% कहूँगी कि इस इंसान को अभी जो सिचुएशन जो झेल रहा है वो ये आपको समझता है। इसने शायद जो इनको अभी इस समय ये फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि शायद वो आपको, आपकी प्रायोरिटी को, प्योर सोल को नहीं देख पाया और वो धोखे की दुनिया में गया और कहीं ना कहीं औरों को प्रायोरिटी दिया और कहीं ना कहीं आपको एक विड्रेल दिया, आपको इग्नोरेंस दिया, आपको हार्ट पेनफुल सिचुएशन से जो भी चीज़ें आपने झेली वो बैकफायर हुआ है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरा कर्मा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। हम डीपली लेंगे इस चीज़ को डीपली लेंगे, देखते हैं डीप। प्लीज़ यूनिवर्स वन कार्ड क्लैरिफिकेशन। यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी रिग्रेट है कि शायद आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया है। इनको यहाँ पे ये भी है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में और आपको ये उतना नहीं दे पाए हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं आखिर क्यों नहीं दे पाए हैं। ओके, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से ये इंसान या तो दे नहीं पा रहा, या तो दे नहीं सकता, या फिर आगे चल नहीं सकता, या अभी मतलब फैमिली प्रेशर ज़्यादा है इसलिए मैरिज प्रपोज़ल नहीं दे सकता, या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है आपके कनेक्शन में। मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन का डीपली थॉट्स क्या है आपके टूवर्ड, डीपली थॉट्स क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, डीपली इनका देख लो, मैंने कहा डीपली ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा, इतना बर्डन में कि ये इंसान इस बर्डन वाले साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। ये रिवर्स में आया है, कहीं ना कहीं ये इंसान आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते राइट नाउ। ये इंसान इस समय डीपली सोच रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं कर्मा जस्टिस हो रहा है। ये इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट ना करो इनको, या आप बात नहीं करना चाहते हो, या फिर ये ऑब्सेस इस समय हुए हैं। शायद आप पास्ट में इनके साथ वैसा ही करो जैसे इन्होंने आपके साथ किया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना आना चाहते हैं बट ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप में। कहीं ना कहीं ये बार बार जो है जस्टिस, यानी कि इस इंसान को लग रहा है कि ये मेरा कर्मा है, यानी कि ये आपकी लाइफ में शायद अभी नहीं आ सकते। फ्यूचर में क्या आ सकते हैं प्लीज़ डिवाइन, फ्यूचर में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल फ्यूचर में ये इंसान आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑब्सेशन है ना ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अचानक ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना ऑब्सेस हो जाएंगे इस डिवाइन। अचानक क्या होगा, ऐसा अचानक क्या होगा इनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अचानक आपके पर्सन को ये फील होगा कि उनके लाइफ की हैप्पीनेस आप हो, लकी चार्म आप हो। कहीं ना कहीं वो इंसान जो है जिस भी चीज़ पे भाग रहे थे वो सब चीज़ें इनके लाइफ के लिए, इनके खुद के लिए ठीक नहीं है। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये इंसान जो है अपनी लाइफ में एक होता है ना अपना कहने को, तो वो चीज़ फील करेंगे कि सिवाय आपके कोई और है ही नहीं,
सिवाय आपके कोई है ही नहीं, सब इनको एक ऑप्शनली ट्रीट कर रहे थे या फिर कुछ ना कुछ इनसे लेना था, इसलिए इनसे फैमिली भी जुड़ी है या फिर मतलब लेन देन की। लेकिन ये आगे चल के ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको प्रपोज़ल भी मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपके बिना इस स्थिति में नहीं आएंगे। ये इंसान को पक्का विश्वास है, इस समय ये इंसान को आप खुश हो जाओ, क्लेम करो इस चीज़ को, क्योंकि आपके पर्सन ये चीज़ का श्योर है कि आप उनकी लाइफ में एक लकी चार्म हो, आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देन प्लीज़ डिवाइन बताएं। देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ डिवाइन चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या गाइडेंस। बहुत जल्दी मैं कल डालूँगी, बहुत जल्दी अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए 1111 पोर्टल में क्या एनर्जी आ रही है, तो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आया हुआ है गाइडेंस, द यूनिवर्स इज़ प्योरिंग, इट इज़ अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीव। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुआ है, जो चीज़ें आपने झेली है, जो चीज़ें आपने एक पेनफुल सिचुएशन में आपने देखा, ये सब आपके ही लाइफ में चेंज लाने के लिए, एक अबंडेंस लाने के लिए यूनिवर्स ने ये सब चीज़ें आप लोगों के लाइफ में लिखी हुई है, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ जो है समझना होता है, ताकि आप लोग जो है अपने सोल पर्पस के लिए बढ़ो, ठीक है। अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, टैरो कार्ड पे अभी आप बैठे हो, टैरो कार्ड की रीडिंग आप देख रहे हो, तो नक्की आप एक प्योर सोल हो और कहीं ना कहीं आपका इन्हीं चीज़ों से जो है एनर्जी से, डिवाइन से कोई ना कोई कनेक्शन है, इसीलिए आप जो है यहाँ पे टैरो कार्ड पे पहुँचे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छे के लिए हुआ है। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप प्रिपरेशन कीजिए, मतलब आप अपने आप को रिपेयर कीजिए। आप इस तरह की एनर्जी में ना बैठें कि आपके सामने जो है अबंडेंस का डोर ओपन हो और आप लॉक करके बैठ जाएं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुट्ठी खोलोगे नहीं तो हाथों में क्या पाओगे, कुछ भी नहीं। अगर मुट्ठी बंद रखोगे यानी कि आप अपने बर्डन को, यही चीज़ों को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर बैठे रहोगे, तो पॉजिटिविटी के लिए जगह कहाँ रहेगी। तो मुट्ठी को खोल दो, ठीक है। कहने का मतलब अपने माइंड को क्लियर करो, ठीक है। अनलेस योर अबंडेंस साइड टेक रिस्क एंड बी डर्निंग। देखो सेम चीज़ें निकल के आई है आपकी। अगर आपके पास कोई कैट है या फिर कोई पेट है, तो आप उनको के वो आपके एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं। आपको कोई ना कोई मैसेज, आपको उनको संभालने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उनसे भी आपको कोई ना कोई मैसेज या हीलिंग मिलेगी। लव योर सेल्फ, आप अपने सेल्फ पे काम कीजिए, अपने योर सेल्फ पे काम कीजिए। आप अपनी एनर्जी को अपने पर खर्च कीजिए, ना कि अपने पर्सन के टॉक्सिसिटी पे खर्च कीजिए, ठीक है। तो डिवाइन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके साथ में है, तो सो आप अपने आप को ही हील कीजिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हीलिंग के लिए बोल रहे हैं। नेचर्स में जाइए, हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए, अपने हॉबीज़ पे काम कीजिए, अपने वर्क पे काम कीजिए, जिससे कि आपके लिए आपके ये कनेक्शन जो है प्योर होकर आपके पास रिटर्न आए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सभी से रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय सभी को, श्री राधे राधे। और हाँ, हैप्पी दिवाली और हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी छठ पूजा भी आप सभी को ऑलमोस्ट। थैंक यू, लव यू।